नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वर्ड्स। हमने लास्ट लेक्चर में रिलेटिव मोशन के दो बॉडी के मिनिमम डिस्टेंस और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच या क्लोजेस्ट डिस्टेंस, कुछ भी आप बोलो, उसके बारे में डिस्कशन करके ख़त्म किया था। तो हमने लास्ट में ये किया था कि ये एक बॉडी, मान लो ए बॉडी वी ए से जा रहा है और एक बॉडी वी बी से जा रहा है और इनका दूरी था, ये था एल बी और ये था एल ए। तो ये दोनों बॉडी कितने टाइम बाद सबसे करीब आएगा और कितने उसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, उन दोनों का ही रिजल्ट निकाला था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था ये कि इसका वेलोसिटी इनटू इसका लेंथ, मतलब एल बी वी ए माइनस एल ए वी बी बाई अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। और टाइम निकला था कितना कि एल ए वी ए प्लस एल बी वी बी बाई वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। ये अपना रिजल्ट आया था। ठीक, अच्छा, अब इसी रिजल्ट को थोड़ा अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि अपना जो नॉर्मल मेथड है उसके साथ ये रिजल्ट जा रहा है कि नहीं। ठीक, तो चलो एक सवाल बनाते हैं कि मान लो ऐसा है, अच्छा ये मान लो ऐसा है, पहला एक नॉर्मल, ये मान लो ए बॉडी है, ये मान लो बी बॉडी है। तो ये जा रहा है वी बी से, इनका दूरी कितना है एल बी, और ये वी ए से इनका दूरी कितना होगा 0। ठीक, क्योंकि ये यहाँ से ही चालू कर रहा है तो डायरेक्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं कितना है। डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं इनका क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, ये इंटू ये वी ए एल बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट वी ए स्क्वायर वी बी स्क्वायर। डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं। ठीक, और टाइम कितना, टाइम हो जाएगा ये कि ये एल बी वी बी बाई वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर, वो रिजल्ट में डाल रहे हैं। ठीक, और इसको अभी अगर नॉर्मल मेथड से निकालते हैं तो कैसा निकालेंगे कि ये वी ए है तो ये है माइनस वी बी, ऐसा मैंने पहले भी किया था। तो ये है कि बी से बैठ के अगर ए को देखेंगे तो ये वी ए माइनस वी बी है जो कि वी ए बी है। फिर इसके ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है अपने को, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो ये हो जाएगा इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये कितना हो जाएगा, ये मान लो थीटा है तो ये टेन थीटा कितना है, क्या वी ए बाई वी बी, टेन थीटा है वी ए बाई वी बी। ठीक, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी बाई एल बी है साइन थीटा, डी बाई एल बी है साइन थीटा। अच्छा, तो क्या डी कितना हो जाएगा, एल बी साइन थीटा। ठीक, तो एल बी साइन थीटा, अब साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, टेन थीटा इतना है तो साइन थीटा कितना बन जाएगा, क्या परपेंडिकुलर पे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है वी ए, हाइपोटेनस कितना है वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। तो एल बी वी ए बाई अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। देखो रिजल्ट मैच हो रहा है, रिजल्ट मैच हो रहा है। ठीक, तो ये फॉर्मेट बहुत काम का है। डायरेक्ट आप रिजल्ट लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा अगर ध्यान रहेगा तो जल्दी जल्दी अपन कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ। अच्छा, अब अच्छा, हम हमेशा ऐसे ही बॉडी के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, हमेशा हमने क्या, ये बॉडी ऐसे जा रहा है वी ए, ये एल एफ से और वी बी एल बी से वी बी
कितने दूरी पे, LB, ठीक। और ये यहाँ पे आ गया। अच्छा, क्या अगर ऐसा है कि अभी सिचुएशन ऐसा है कि VA यहाँ पे है और यहाँ से दूरी है LA और ये B यहाँ पे पहुँच चुका है, ठीक। तो अभी LB कितना है, 0। तो अभी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D इक्वल टू VBLA बाई अंडर रूट VA स्क्वायर VB स्क्वायर, डायरेक्ट डाल सकते हैं, ठीक। अच्छा, हम हमेशा ये बॉडी ऐसे और ये बॉडी ऐसे जा रहा है या फिर एक बॉडी यहाँ पे एक बॉडी यहाँ पे, ऐसे के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, क्यों हम ऐसे नहीं बात कर रहे कि दोनों बॉडी ही ऐसे से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक। दोनों बॉडी अप्रोचिंग है, इसके बारे में ही बात कर रहे हैं। दोनों बॉडी सेपरेटिंग है, इसके बारे में बात नहीं कर रहे। क्यों बात नहीं कर रहे? अच्छा देखो, जब अप्रोचिंग है तभी क्या डिस्टेंस घटने का चांस है, बिल्कुल, ठीक। इसीलिए तब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वैलिड है। जब सेपरेटिंग हो रहा है तब तो ऑलरेडी डिस्टेंस मिनिमम कहीं पे हो चुका था और अभी डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो सेपरेटिंग के लिए ये सवाल नहीं बनाया जाएगा। हमेशा ये सवाल किसके लिए बनाया जाएगा, अप्रोचिंग के लिए। यहाँ पे भी अप्रोचिंग, यहाँ पे भी अप्रोचिंग, एंगल करके भी अप्रोचिंग हो सकता है, उसका भी हमने इलस्ट्रेशन लिया था। तो यहाँ पे सेपरेटिंग का सवाल नहीं बनेगा, ठीक। बोलो क्लियर? देखो, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये लास्ट वाला है। इसके बाद कैसा हो जाएगा, ये यहाँ पे, मान लो ये यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे चला गया, ठीक। तब क्या दूरी बढ़ते ही जाएगा, बिल्कुल बढ़ते ही जाएगा, ठीक। बोलो क्लियर? मतलब ये ऐसा है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक। तब दोनों के बीच गैप क्या घटने का चांसेस है या बढ़ने का चांसेस है? बढ़ने का चांसेस है, ठीक। क्योंकि देखो अभी गैप इतना है, फिर ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक। फिर बढ़ते ही जा रहा है, फिर और बढ़ते जा रहा है, ठीक। तो अभी यहाँ पे सेपरेटिंग का सीन होगा। अब अगर इसका वेलोसिटी घट गया तब कुछ हो सकता है, ठीक। इसका वेलोसिटी घट जाएगा तब ये मिनिमम डिस्टेंस वाला सीन बन सकता है। अच्छा, अब देखो, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और एक चीज सीखते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमेशा अप्रोचिंग के लिए ही बनाया जाएगा, सेपरेटिंग के लिए नहीं होगा। अच्छा, अब देखो, अब ध्यान से देखना कि ये मान लो बॉडी ए है, जो कि हमारा क्या था, ये रिजल्ट को हम बार बार लिख रहे हैं ताकि आपके दिमाग में थोड़ा बैठ जाए। ये LB है, ये LA है, ये VA है, ठीक। तो अपना डिस्टेंस कितना है, क्या LA VA BB माइनस LB VA, जो भी ज़्यादा होगा उससे छोटे को माइनस मार देंगे, बाय अंडर रूट VA स्क्वायर VB स्क्वायर, ये था। अब ध्यान से सुनना कि ये जब ऐसे और ये जब ऐसे है, ये दोनों के बीच मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, ये दोनों के बीच मिनिमम डिस्टेंस होगा इतना, क्या ये मान लो VA है, ये VB है, ये L है जो कि LB है। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इतना है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस कि VA LB बाई अंडर रूट VA स्क्वायर VB स्क्वायर। अच्छा, अब देखो, अगर इनको मीट करना है कि ये बॉडी और ये बॉडी मीट हो जाए, तब क्या होना चाहिए कि अगर मीट हो जाए तब क्या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना बन जाएगा, 0।
ये कब पॉसिबल है? जब VALB 0 तो VA 0, ठीक, क्योंकि LB नॉट 0। तो यहाँ पे मीट होने के लिए क्या एक बॉडी को रेस्ट में रहना ही पड़ेगा? बिल्कुल रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों बॉडी अगर मूव कर रहा है तो कभी मीट नहीं हो सकता, कभी मीट नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पे मीट नहीं हो सकता तो क्या करें? तो करते हैं एक सवाल और उससे समझते हैं कि यहाँ पे होता क्या है ऐसे सीन्स में। कि अगर सोचो ये बॉडी ए ऐसे ही चलता रहा, ये कितना मैंने बी को, अच्छा ये बी को ए लिख दिया था, तो ये ए है। अच्छा ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे ये हाँ 0, ठीक है। तो अगर ये दोनों ऐसे ही, मतलब B ऐसे ही चलता रहा और A ऐसे ही चलता रहा तो कभी मीट नहीं कर सकता, ठीक। तो इसको कैसे पकड़ा जा सकता है? अब डेली लाइफ का एक सीन ले लो कि मान लो कि ऐसा आपका कोई दोस्त है, वो ऐसे चल रहा है और आप हमेशा उसको देख के उसके तरफ एम करके चल रहे हो। एम्ड मोशन, एम्ड मोशन मतलब एक दूसरे के तरफ एम करके चल रहा है। तो आपको ये पता पड़ चुका है कि आप अगर ऐसे ही स्ट्रेट लाइन में दौड़ते जाओगे तो ये तो पास होकर निकल जाएगा, ठीक। तो आपने क्या किया कि आप हमेशा उसको देख के चल रहे हो, तो आपको क्या लग रहा है कि आप हमेशा उसके तरफ स्ट्रेट होके जा रहे हो। मतलब वो जहाँ पे आप ऐसे गए वो थोड़ा राइट में गया, फिर आपने थोड़ा और मोड़ लिया, फिर आपने थोड़ा और मोड़ लिया, तो आप हमेशा उसको देख के चल रहे हो, ठीक, मतलब फॉलो कर रहे हो आप उसको। तो क्या आपका मोशन आपके हिसाब से स्ट्रेट लग रहा है कि आप हमेशा उसको देख के चल रहे हो, ठीक। लेकिन अगर ग्राउंड से देखेंगे तो क्या ये मोशन स्ट्रेट है? नहीं है। क्यों? देखो ये मान लो ऐसा चला गया तो आप पहले ऐसे थे, तो फिर क्या उसके तरफ जब एम कर लिए तब आपका डायरेक्शन ऐसे हो गया, ठीक। तो आप अपने रास्ते से थोड़ा हट गए, फिर ये ऐसा हो गया तो आप वापस थोड़ा और आगे जाके क्या उनके तरफ डायरेक्शन फिर से बना लिए, ठीक। फिर ये और आगे चला गया, तब आप और मुड़ के और उसके तरफ स्ट्रेट हो गए, ठीक। फिर ये और चला गया, फिर आप और चल के उसके तरफ स्ट्रेट हो गए, फिर ये और चला गया और आप और स्ट्रेट जाके और उसके तरफ, मतलब और मुड़ के जाके उसके तरफ स्ट्रेट हो गए, फिर ये और चला गया और ये आप और मुड़ के यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट हो गए। तो आपका रास्ता कैसे हो रहा है? आप अगर उसको पकड़ना चाह रहे हो तो क्या आपका रास्ता ऐसे हो रहा है? बिल्कुल ऐसे हो रहा है, ठीक। तो एम्ड मोशन के लिए क्या बॉडी को लगता है कि वो हमेशा उसको चेस करते हुए स्ट्रेट ही जा रहा है, लेकिन क्या बॉडी एक्चुअली में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कर्व में जाता है? बिल्कुल कर्व में जाता है, ठीक। तो इससे बनाते हैं एक सवाल। चलो, क्या यही प्रिंसिपल क्या टॉर्पेडो या जो गाइडेड मिसाइल होते हैं उस पर यूज होता है? बिल्कुल होता है। कि मतलब मान लो टारगेट थोड़ा ऐसे हट गया, ये भी उतना हट जाएगा, वो हट गया, वो भी उतना हट जाएगा, ऐसे हटते 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 उसको कहीं पे जाके पकड़ लेगा, ऐसे ऐसे किसी भी पोजीशन पे जाके, ठीक। तो बनाते हैं एक सवाल। चलो,
मान लो कि ये एक कैट है, बिल्ली, और ये एक डॉग है, डॉग। अच्छा, या फिर अब ऐसे सोच लो कि ये एक टारगेट है, ये एक मिसाइल है, वो भी सेम है। अच्छा, ये कैट हमेशा कितने स्पीड से भाग रहा है? u स्पीड से। और ये डॉग कितने स्पीड से भाग रहा है? v स्पीड से। अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा हमको। ठीक, तो डॉग को तो इतना आइडिया है कि अगर सीधा निकल जाएंगे तो कैट आगे बढ़ जाएगा। ठीक, तो डॉग ने क्या किया? डॉग उसको एकदम टारगेट करके चेस कर रहा है। तो क्या डॉग, कैट जब मान लो इतना दूर चला गया, मतलब कैट इतना आ गया, तब डॉग उसको पकड़ लिया। मान लो सीन ऐसा है, तो डॉग हमेशा कैट को चेस करते 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 एंगल ऐसे कर्व मोशन में पकड़ लिया। अच्छा, इनका बीच का इनिशियल का दूरी गिवन था, बिल्कुल गिवन था। ठीक, अच्छा, अब देखो क्या हमेशा डॉग वी से चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखो कि यहाँ पे मान लो डॉग जब यहाँ पे आ चुका है, तब डॉग का वेलोसिटी कितना है? इसके टेंजेंट के अलावा, मतलब इस पॉइंट के जो टेंजेंट है वो है ऐसा v, और कैट का कितना है? मान लो ये थीटा है, कैट का जो मोशन है वो u है, और ये एंगल थीटा है, तो क्या ये u cos थीटा है? बिल्कुल u cos थीटा। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि अगर दोनों बॉडी अप्रोच हो रहा है, मान लो ये A VA से जा रहा है और ये B VB से जा रहा है, और ये ऐसे है कि VA ग्रेटर देन VB है। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा किया था। तो अप्रोचिंग वेलोसिटी कितना है? अप्रोचिंग वेलोसिटी कितना है? क्या VA माइनस VB। ठीक, तो अप्रोच हो रहा है, तो इनके बीच का जो गैप है, क्या वो बढ़ रहा है या घट रहा है? ये घट रहा है। मान लो किसी भी इंस्टेंट पे गैप है x, तो गैप घटने का रेट कितना है? ये तो घटने का रेट मतलब क्या? माइनस dx dt, बिल्कुल माइनस dx dt। अगर बढ़ता तो क्या हो जाता? प्लस dx dt। तो dx dt है आपका VA माइनस VB। ठीक, देखो इससे भी आपको वही रिजल्ट ला के देता हूँ कि मान लो इनिशियल गैप था कि ये यहाँ पे, B यहाँ पे, तो इनिशियल गैप था मान लो L। ठीक, ये A जो कि VA से जा रहा है, और ये B जो कि VB से जा रहा है, ये B जो कि VB से जा रहा है, और VA ग्रेटर देन आपका VB है। तो गैप घटने का रेट कितना है? ये तो माइनस dx कितना? VA माइनस VB dt। ये ठीक, अब देखो जब टाइम 0 था तब गैप कितना था? L। अब जब टाइम t है तब गैप कितना हो गया? 0। क्या ये t टाइम बाद ये बॉडी ने इसको पकड़ लिया है? बिल्कुल पकड़ लिया है। तो क्या होना चाहिए? तो क्या यहाँ पे x 0, सॉरी ये L ये 0, क्या मैं VA माइनस VB dt का t 0t, तो क्या माइनस 0 माइनस L VA माइनस VB t। तो टाइम कितना है? क्या टाइम है वही जो रिजल्ट हम बेसिक सेंस से लाए थे कि L बाई VB VA माइनस VB। हम ऐसे नॉर्मल भी बोल सकते थे कितने से घट रहा है? VA माइनस VB से। कितना दूरी घटना है? L। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम इक्वल टू L बाई VA माइनस VB। ठीक, बोलो क्लियर? ठीक, तो जब अप्रोच हो रहा है तो माइनस dx dt, और जब सेपरेट होगा तब, मतलब मान लो ऐसा है कि ये तो अप्रोचिंग है, अब
अगर सेपरेटिंग है तब क्या होगा कि ये VA है, ये VB है, तो ये इनिशियली L है और यहाँ पे VB ग्रेटर देन VA है, तब क्या गैप बढ़ता जाएगा। ठीक, तो क्या सेपरेटिंग वेलोसिटी कितना है, सेपरेटिंग वेलोसिटी कितना है, क्या VB माइनस VA। अच्छा, किसी भी इंस्टेंट पे मान लो सेपरेशन कितना है, मान लो सेपरेशन है x। अच्छा, ये VA, ये VB, तो सेपरेटिंग का रेट कितना है, क्या dx dt कितना है, क्या VB माइनस VA। ठीक, तो सेपरेटिंग का रेट कितना है, प्लस dx dt, dx dt कितना है, क्या VB माइनस VA। ठीक, बोलो क्लियर। अच्छा, अब यही कॉन्सेप्ट को लगाएंगे यहाँ पे। ठीक, देखो तो क्या ये, अच्छा क्या ये V का डायरेक्शन ऐसा है, ये इस पॉइंट पे V को थोड़ा अच्छा कर देते हैं, अच्छा कर देते हैं, ये V, हाँ इसे V कर देते हैं। अच्छा, अब इसको उतार लो, मुझे इसको थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा, मैं इसको अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। देखो, ये डॉग था अपना, ये कैट था अपना। अच्छा, ये जा रहा था, डॉग कितने से जा रहा था, इनका सेपरेशन है L। अच्छा, बिल्कुल है L, सेपरेशन है L, और ये जा रहा था V से, जा रहा था U से, तो ऐसे डॉग ने कैट को पकड़ लिया। तो किसी भी इंस्टेंट पे ये है अपना V का डायरेक्शन, ये है अपना U का डायरेक्शन, ये है थीटा, बिल्कुल थीटा। अच्छा, तो इस तरफ कितना है, क्या U cos थीटा, बिल्कुल U cos थीटा। तो इनका घटने का रेट कितना है, क्या ये थीटा है, तो क्या ये भी थीटा है, बिल्कुल थीटा है। अच्छा, तो इनका घटने का रेट कितना है, क्या घटने का रेट V माइनस U cos थीटा। तो रेट ऑफ अप्रोचिंग कितना है, रेट ऑफ अप्रोचिंग कितना है, क्या V माइनस U cos थीटा, जो कि है माइनस dx dt। ठीक, अच्छा अब देखो, क्या यहाँ पे क्या थीटा हर एक पॉइंट पे अलग अलग हो रहा है, बिल्कुल अलग अलग हो रहा है। ठीक, तो क्या थीटा वेरिंग विथ टाइम है, बिल्कुल वेरिंग विथ टाइम है। तो यहाँ पे कितना है, क्या V cos थीटा। ठीक, तो मान लो कि लेट आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम, टी टाइम डॉग कैचेस कैट, डॉग कैच को कैट कर रहा है कितने टाइम बाद, टी टाइम बाद। तो टी टाइम में ये V cos थीटा जितना जा चुका है, ठीक, क्या उतना ही कैट जा चुका है, बिल्कुल जा चुका है। तो इनिशियल से लेके टी टाइम में कैट कितना जा चुका है, क्या UT, बिल्कुल UT। ठीक, तो क्योंकि यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू अलग अलग थीटा है, तो क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो क्या इंटीग्रेट करके लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। तो इस तरफ में डिस्प्लेसमेंट ऑफ डॉग कितना है, क्या V cos थीटा dt। ठीक, कब से कब तक, 0 से t तक। ठीक, कितना है, क्या UT है, बिल्कुल UT है। ठीक, तो क्या V cos थीटा dt 0 to t है UT, और ये थीटा इज अ फंक्शन ऑफ t।
ठीक, थीटा टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है और v फिक्स्ड है इसलिए मैंने बाहर ले लिया। ठीक, तो अब देखो क्या यहाँ पे माइनस डी एक्स कितना बन गया, क्या v माइनस यू कॉस थीटा डी टी। ठीक, अच्छा अब देखो क्या इनिशियली अगर इंटीग्रेट मारेंगे माइनस डी एक्स तो v डी टी यू कॉस थीटा डी टी। ठीक, अच्छा इनिशियली जब टाइम 0 था तब सेपरेशन कितना था, सेपरेशन था मेरा L। जब टाइम 0, यहाँ पे टाइम के ऊपर इंटीग्रेट हो रहा है, टाइम के ऊपर इंटीग्रेट हो रहा है, तब सेपरेशन था L। और जब टाइम t मतलब जितने टाइम पे कैच हो चुका है तब सेपरेशन कितना बन गया, 0, बिल्कुल 0। अच्छा तो क्या ये बन गया माइनस एक्स L 0 v डी टी 0t और ये u बाहर गया cos थीटा डी टी, बिल्कुल ठीक। अच्छा माइनस 0 माइनस L। ठीक, तो ये v इंटीग्रेशन डी टी है t माइनस u cos थीटा डी टी मुझे कितना मिला था, क्या cos थीटा डी टी मुझे मिला था यू टी बाई वी, डाल देते हैं u इंटू यू टी बाई वी। तो क्या ये L वी टी माइनस यू स्क्वायर टी बाई वी, तो क्या L वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टी बाई वी। तो टाइम कितना बन गया, टाइम बन गया वी एल बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक, अच्छा तो अब देखो कि अगर v इक्वल टू यू है, ये टाइम का जो रिजल्ट है वो कितना आया कि एल वी बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक, तो अगर v इक्वल टू यू बन गया तो t कितना बन जाएगा, अनडिफाइंड इनफाइनाइट, तो पकड़ना मुश्किल है। ठीक, और v लेस देन u बन गया तब t नेगेटिव बन जाएगा, तब भी पकड़ना मुश्किल है। तो क्या मुझे डेफिनेटली v ग्रेटर देन u होना है, बिल्कुल होना है। ठीक, तो v ग्रेटर देन u होना है। और यहाँ पे अगर बॉडी एम करके चल रहा है तो बॉडी क्या स्ट्रेट जाता है, बिल्कुल नहीं स्ट्रेट नहीं जाता है, बिल्कुल कर्व में जाता है, लेकिन उसको लगता है कि वो हमेशा स्ट्रेट जा रहा है क्योंकि वो उसको एम करके चल रहा है। ठीक, बोलो क्लियर। उसको लगेगा कि वो स्ट्रेट जा रहा है, लेकिन जब आके अपने कदमों के निशान देखेगा तो क्या देखेगा, वो टेढ़ा है। ठीक, बोलो क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा अप्लाई करेंगे, अगले कुछ सवाल में करेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा शायद। ये एम्ड मोशन है सारे। अच्छा अब देखो, अब मान लो कि साइक्लिक बॉडीज है, मतलब रेगुलर फिगर है और साइक्लिक मोशन मतलब ऐसा है कि एक एक करके मैं चालू करता हूँ। सबसे पहले कि मान लो कि ऐसा एक स्क्वायर है, ऐसा एक स्क्वायर है जिसमें चारों लोग ऐसे वी 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 से चल रहा है और ये भी एम्ड मोशन है। एम्ड मोशन मतलब क्या एक दूसरे को देख के चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। अच्छा ध्यान से सुनना कि अगर एम्ड मोशन नहीं होता तो क्या कभी पकड़ पाता, बिल्कुल नहीं पकड़ पाता। ठीक, ये अगर ये ऐसे निकल जाएगा तो ये ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि क्या ये पकड़ पाएगा, बिल्कुल नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि वो एम्ड मोशन का कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं लाते हैं कि एम्ड मोशन मतलब ये स्ट्रेट नहीं जाएगा,
ये टेढ़ा होके जाएगा, ठीक, और हमेशा वही फिगर मेंटेन होगा, ठीक, हमेशा वही फिगर मेंटेन होगा। तो क्या होना चाहिए, क्या ये ऐसे टेढ़ा होके चल रहा है, ये भी ऐसे टेढ़ा होके चल रहा है इसको पकड़ने के चक्कर में, ये भी टेढ़ा होके चल रहा है इसको पकड़ने के चक्कर में, ये भी टेढ़ा होके चल रहा है इसको पकड़ने के चक्कर में, ठीक। तो ऐसे करते 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 क्या ऐसा सीन आ जाएगा, ऐसा 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 ऐसा, ठीक। तो क्या ये बॉडी उसका जो रेगुलर सेंटर है उस पे आके मीट हो जाएगा। देखो हमेशा स्क्वायर बना के ही चल रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि स्क्वायर घूम रहा है, ठीक। ये चीज हम लोग रियल लाइफ में कहाँ पे देखते हैं, रियल लाइफ में कहाँ पे देखते हैं, सोचो कि रेगुलर फिगर अगर घूम रहा है तो छोटा होता है, ऐसा ऐसा। रेगुलर फिगर घूम के छोटा भी होता है, रेगुलर फिगर घूम के बड़ा भी हो सकता है। ये कहाँ पे देखते हैं हम, जब पॉटर लोगों को देखते हैं ना, जो मिट्टी से मतलब क्ले से अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं, या चाय के जो कप्स होते हैं वो बनाते हैं। वो मान लो एक चाय का कप बनाना, तो उसको आप सोचो वो पहले से कैसा होता है कि एक मिट्टी का लंप है जिसको ये रोटेटिंग बॉडी में के सेंटर पे रख के ऐसे हाथ को ऐसे रखा जाता है प्रेस करके, और वो गोल होके पूरा स्ट्रक्चर बन के निकल जाता है, ठीक। अब वही वीडियो को आप रिवर्स करके प्ले करो तो क्या दिखेगा कि ये कप कन्वर्ट हो गया एक लंप में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब धीरे धीरे छोटा होते होते एक लंप में कन्वर्ट हो रहा है। तो रेगुलर फिगर घूमते हुए बड़ा होता है और उसको ही मोड़ते हुए पॉइंट भी बन सकता है, ठीक। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, इसको मैं 2-3 तरीके से आपको बोलूँगा। देखो अच्छा, अब सोचो कि ये यहाँ पे सेंटर पे मीट करेगा ही करेगा, क्यों करेगा। सबसे पहले एक और लॉजिक देखो कि ये V है, ये भी V है, ये एंगल कितना है, क्या 90 डिग्री है, ठीक, 90 डिग्री है। अच्छा, तो यहाँ पे इसका कंपोनेंट कितना है, क्या V cos 90 जो कि है 0, ठीक। तो अप्रोचिंग वेलोसिटी कितना है, सिर्फ V है, ठीक। तो उन दोनों को अगर ये एक्स एक्सिस पे अप्रोच करना है, क्या कंडीशन ऐसा ही होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पे जब ये है, मतलब जब ये अप्रोच कर चुका है तो वाई एक्सिस पे भी अप्रोच होना चाहिए, मतलब वाई एक्सिस पे भी सेम होना चाहिए, ठीक। तो देखो एक्स एक्सिस पे ये जब अप्रोच होगा कितना है, साइड का लेंथ कितना है L, तब कितना टाइम लगेगा एक्स एक्सिस पे अप्रोच होने के लिए, क्या L/V लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब वही सीन को देखते हैं कि वाई एक्सिस पे, अब वाई एक्सिस पे देखो क्या ये V से जा रहा है, ठीक, और ये कितने से आ रहा है, ये भी V से आ रहा है, ठीक। तो वाई एक्सिस पे जब ये एक्स एक्सिस पे ये कवर कर रहा है तो वाई एक्सिस पे ये कितना जा चुका है, ये जा चुका है क्या LV, ठीक, और मतलब ये जा चुका है, देखो ध्यान से, ये भी जा चुका है आपका पूरा कितना कि टाइम ये है, तो डिस्टेंस कितना बन जाएगा, डिस्टेंस बन जाएगा V इंटू L/V L, ठीक। मतलब ये भी इतना जा चुका है, ये इतना आ चुका है, ये भी इतना आ चुका है, ठीक। तो इनका मीट करने का टाइम कितना हो जाएगा, यही, ठीक। बोलो क्लियर। अच्छा, अब ऐसे सोचो कि ये जब यहां से लेके यहां तक आया था, दूसरे तरीके से सोच, ये जब यहां से लेके यहां पे आया, मिड तक आया, ठीक। तो उसको टाइम कितना लग गया, टाइम लग गया L
बाई 2 बाई वी, एल बाई 2 वी। ठीक, तो उसी टाइम पे ये भी कितना गया, ये गया v इंटू एल बाई 2 वी, एल बाई 2। ठीक, और ये भी कितना आया, ये भी आ गया आपका v एल बाई 2 वी, एल बाई 2। मतलब वाई एक्सिस में ये दोनों पार्टिकल मिलके ही l, ये देखो l बाई 2, ये भी देखो l बाई 2, मतलब पूरा l कवर कर चुका है। और ये l बाई 2 कवर कर चुका है, और ये भी कितना कवर कर चुका है, ये भी कवर कर चुका है v इंटू एल बाई 2 वी, मतलब l बाई 2। ठीक, बोलो क्लियर। तो ये ऐसे 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 ऐसे, मतलब जिस भी इंस्टेंट पे देखो आप, ये दोनों का डिस्प्लेसमेंट हमेशा L के बराबर होगा, और इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी हमेशा L के बराबर ही होगा। ठीक, और एक तरीका देखो, मान लो ये V है, तो इस तरफ मैं दूसरे डायग्राम बना के कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो जाए कि ये V है, ये सेंटर पे मीट कर रहा है। सोचो, तो ये 45 डिग्री है, तो ये कितना है, क्या ये v cos 45 है? तो ये सेंटर पे आके मीट हो रहा है, और इसका लेंथ कितना है, क्या हाफ डायगोनल l बाई रूट 2। ठीक, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा l बाई रूट 2 बाई वी cos 45। देखो l बाई वी, क्या टाइम कितना लगेगा, l बाई वी ही। ठीक, तो आंसर कितना है, l बाई वी कि आप ये ले लो, मतलब जितना लेंथ है उसको कवर करने में जितना टाइम लगता है उतने ही टाइम पे, कि ये कवर किया, ये भी कवर किया, क्योंकि इनका भी रिलेटिव वेलोसिटी भी है, इनका भी रिलेटिव वेलोसिटी भी है, इनका भी रिलेटिव वेलोसिटी भी है, तो टाइम कितना है, l बाई वी। ठीक, अब किसी भी एक एक्सिस पे ले लो, मान लो आप x एक्सिस पे ले रहे हो, तो इस पे अप्रोचिंग वेलोसिटी कितना है, अप्रोचिंग वेलोसिटी है v, और कितना अप्रोच करना है l, तो टाइम कितना बन जाएगा l बाई वी। अब y एक्सिस पे ले लो, तो y एक्सिस पे अप्रोचिंग वेलोसिटी कितना है v, देखो y एक्सिस पे भी अप्रोचिंग वेलोसिटी कितना है v, और कितना कवर करना है l, तो टाइम कितना बन जाएगा l बाई वी। तो आप किसी भी एक्सिस पे ले लोगे और अप्रोचिंग वेलोसिटी से उस दोनों के सेपरेशन को डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, उनके सेंटर पे उनका वेलोसिटी का कंपोनेंट लेके निकाल सकते हैं। ठीक, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अप्रोचिंग वेलोसिटी कितना है, अप्रोचिंग वेलोसिटी है v, जो कि है माइनस डी एक्स डी टी, तो v डी टी माइनस डी एक्स कितना, जब टाइम 0 था तो सेपरेशन कितना था l, जब टाइम t है सेपरेशन कितना है 0, तो क्या ये बन गया v t, और ये बन गया माइनस एक्स l 0, तो v t माइनस 0 माइनस l, तो t इक्वल टू l बाई वी। ऐसे भी दे सकते हैं इसका आंसर, जो आपको अच्छा लगे। ठीक, मैं इसका ट्रायंगल का भी करवाऊंगा, इसका हेक्सागोन का भी करवाऊंगा, कोई भी रेगुलर फिगर में ये सवाल बन सकता है। देखो मैं इसको थोड़ा क्लियर करूंगा। चलो अब लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का केस। अच्छा, ये मार्कर से भी इंक निकल रहा है। चलो, अच्छा ये मान लो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अच्छा, क्या हमने स्क्वायर की बात की है? बिल्कुल बात की है। अच्छा, वो उसमें हमने क्या सीखा था, देखो ध्यान से, कि हमने सीखा था कि ये इसमें आपको एक चीज़ सिखाऊंगा, इसलिए मैंने इसको भी ड्रॉ किया है। देखो मान लो ये जा रहा है ऐसे, ये जा रहा है ऐसे, ये जा रहा है
ऐसे। अच्छा, लेंथ कितना है साइड का L। अब टाइम कितना होगा, क्या अप्रोचिंग वेलोसिटी कितना है, ये है थीटा जो कि है 60 डिग्री, तो ये क्या v cos 60, बिल्कुल है v cos 60। तो अप्रोचिंग वेलोसिटी कितना है, अप्रोचिंग वेलोसिटी कितना है, एक्स एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में देखो क्या v cos 60 प्लस v मतलब v/2 प्लस v 3v/2 3v/2। तो अपना लेंथ कितना हो जाएगा, देखो लेंथ की टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा L/3v/2 मतलब 12/3v। ठीक। अच्छा, अब y एक्सिस वाला डिस्कस करते हैं। y एक्सिस वाले में ये कितना है, ये है v sin 60। अच्छा, हम जिन दोनों बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं उन दोनों को देखो, क्या y एक्सिस में इनका कितना है v sin 60, इनका कितना है 0। तो y एक्सिस में t टाइम में कितना दूर जाएगा, t टाइम में कितना दूर जाएगा, t टाइम में जाएगा v sin 60 इंटू t मतलब v √3/2 12/3v। ठीक, तो ये v भी कट L/√3 मतलब ये यहाँ तक जाएगा, ये दोनों बॉडी मिलके। अच्छा, अब इन दोनों बॉडी का देखते हैं, इन दोनों बॉडी का यहाँ पे भी कितना है 60, तो ये v cos 60, तो ये इस एक्सिस में कितना जाएगा, टाइम सेम ही लगेगा। और ये y एक्सिस में इसका कितना है, क्या v sin 60 और इसका कितना है इस तरफ 0, तो ये भी कितना जाएगा, ये भी जाएगा सेम L/√3। अच्छा, और ये भी कितना जाएगा, इसके लिए भी सेम है, तो ये भी जाएगा L/√3। तो ये तीनों मीटअप कहाँ पे होगा, ये सेंटर पे। ठीक, तो ये एक्चुअल मोशन कितना हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ये है तरीका कि कैसे किस पॉइंट पे मीट करेगा वो निकालने के लिए। देखो ये ठीक, तो ये डायग्राम एक्चुअली में कैसे दिखेगा, एक्चुअली इनका मोशन कैसे हो रहा है, ये मान लो ट्रायंगल है, तो ये ऐसा है, ये भी इस तरफ, ये भी इस तरफ, ये भी इस तरफ, मतलब ये और ये, तो ये ऐसे ट्रायंगल घूमते हुए छोटा होते होते एक पॉइंट पे मीट हो जाएगा। ठीक। अच्छा, अब मैंने स्क्वायर को फिर से क्यों लिया है, देखो ध्यान से कि इस पे एक्स एक्सिस पे कितना था v, तो टाइम कितना था, टाइम था L/v। ठीक, और देखो ये t टाइम में ये कितना जाएगा, ये कितना जाएगा t इंटू v, मतलब ये जाएगा, ये देखो ये दोनों बॉडी को हम देख रहे हैं। ठीक, अब ये दोनों बॉडी कितना, ये जाएगा L/v इंटू v मतलब L। ठीक, और ये कितना जाएगा, ये भी जाएगा, ये v है, ये इस तरफ है 0, तो ये भी जाएगा यहाँ पे L और ये भी जाएगा L। ठीक, तो इनका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये सब लोग कहाँ पे मीट होगा, देखो ध्यान से, क्या यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे और यहाँ पे एक डिफरेंस है कि यहाँ पे बॉडी का सेंटर कहाँ पे है, एकदम बीचों बीच, और वहाँ पे कहाँ पे है, सेंट्रॉइड पे। ठीक, तो यहाँ से ये ऐसे, ये सारा बॉडी देखो ये ऐसे 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 जा रहा है, तो मिड वे में मीट हो रहा है। ठीक, क्योंकि जब यहाँ पे ये हो चुका है, आधा जा चुका है, तब यहाँ पे भी ये बॉडी जब आधा आ चुका है, ये बॉडी भी यहाँ पे
आधा जा चुका है और ये बॉडी भी यहाँ पे आधा आ चुका है, तो ये मीटअप हो जाएगा इस पॉइंट पे। ठीक, बात क्लियर? नहीं आया? फिर से बोल रहा हूँ, देखो ये बॉडी का ये ऐसे आपको लेंथ कितना निकल रहा है, उस टाइम पे कितना जा चुका है, ये भी L, ये भी L, ये भी L। ठीक, क्योंकि यहाँ पे हर एक वेलोसिटी का सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट नहीं है। ठीक, तो इसीलिए ये बॉडी जब आधा जा चुका है, आधा जा चुका है, तब कितना गया, तब क्या L/2 भी टाइम लग गया। तो उसमें ये बॉडी भी कितना जा चुका है, ये v × L/2 भी, मतलब L/2 जा चुका है। फिर उसमें ये भी कितना आ चुका है, ये भी आ चुका है L/2, ये भी आ चुका है L/2। ठीक, तो ऐसे ऐसे करते दोनों बॉडी का y कहाँ पे है, L/2 मतलब पूरा L, और ये दोनों बॉडी का L/2 मिला के कितना हो गया, मतलब ये बॉडी तो यहाँ से लेके यहाँ पे आया है, ये बॉडी यहाँ से लेके यहाँ पे आया है L/2v इंटू v, मतलब L/2, ये भी L/2, ये भी L/2, मतलब ये सारे के सारे L/2 ही जा चुका है और बीच में मीट कर चुका है। और यहाँ पे बॉडी v sin 60, ये दोनों बॉडी को लेके हम बात कर रहे हैं, तो ये v sin 60, तो ये v sin 60 में कितना जा चुका है, L/2, मतलब ये इतना जा चुका है, ये इतना जा चुका है, ये इतना जा चुका है, मतलब ये बॉडी ऐसा ऐसा गया है, x में इतना, y में इतना। ठीक, और वो बॉडी भी x में इतना, y में इतना, ये बॉडी भी x में इतना, y में इतना करके यहाँ पे मीट हो चुका है। ठीक, अच्छा, अब इनका टाइम को क्या दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? ये मान लो यहाँ से मैं ले लेता हूँ, ये कितना है 30 डिग्री, तो ये कितना है क्या v cos 30। ठीक, और ये कितना है क्या हाइट का 2/3, क्योंकि ये 2/3, ये है 1/3, 2/3 मतलब √3/2L 2/3 मतलब L/√3। तो टाइम कितना हो जाएगा कि L/√3 बाई v cos 60। तो टाइम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इन टी टाइम लिख देता हूँ, इन टी टाइम कितना जाएगा, मतलब ये इसमें टाइम कितना लगेगा कि L/√3 बाई v cos 30। देखो L/√3 v इंटू √3/2 12/3v, सेम आंसर है। ठीक, मतलब मोशन ऐसे हो रहा है कि ये इतना, ये इतना, ये इतना, ये इतना, ऐसे करते करते तीनों बॉडी मीट हो रहा है। अच्छा, तो डायरेक्ट रिजल्ट निकालने का रास्ता क्या है, यहाँ पे अप्रोचिंग वेलोसिटी ले लो, कितना है v बाई टाइम कर दो, काम खत्म। ये लाइन के बराबर अप्रोचिंग वेलोसिटी ले लो, कितना है v cos 60, और यहाँ पे v है, मतलब कितना हो गया, ये बाई लेंथ से डिवाइड कर दो, काम खत्म। फिर एक और तरीका दिखाता हूँ आपको, वही -dx/dt वाला। तो अप्रोचिंग वेलोसिटी को ये जो 3v/2, इसको क्या ले लेंगे, -dx/dt, इसको ले लेते हैं -dx/dt, कितना 3v/2, तो -dx कितना 3/2v dt। ये जब टाइम 0 है तब x कितना है, x था मेरा, दोनों का सेपरेशन कितना l, जब टाइम t है तो मीट कर चुका है, तो -x l 0 3/2 v इंटू t, तो -0 -l 3/2 vt, तो कितना l 2/3v हो गया मेरा t। ऐसे भी आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। सबसे सस्ता ये कि अप्रोचिंग वेलोसिटी ले लो और लेंथ से डिवाइड मार दो, काम खत्म। ठीक, बोलो क्लियर? अच्छा।
अब देखो, अब आते हैं उस पे, किस पे, अब आते हैं हेक्सागन पे। कैसा है हेक्सागन देखो, रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन मतलब क्या, चारों के चारों साइड सेम है, बिल्कुल सेम है। अच्छा बोलो, देख के आंसर बताओ, आंसर कितना, ये मान लो v, ये v, तो ये कैसे मीट करेगा, बिल्कुल क्या ऐसे 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 ऐसे, ठीक, सेंटर पे जाकर मीट हो जाएगा। ठीक, तो बताओ टाइम कितना है, क्या ये कितना है, ये साइड है सारे के सारे एल 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 एल, ठीक। अच्छा अब बताओ यहाँ पे अप्रोचिंग वेलोसिटी कितना है, दोनों साइड वाले बॉडी को देखो, देखो दोनों साइड वाले बॉडी, ये कितना है, ये v है, ये v है, ये कितना है 60, ये 60, ठीक। तो यहाँ पे कितना है कि ये 60 है, तो v cos 60 v/2, तो ये v से इस तरफ और ये v/2 से भाग रहा है, तो अप्रोचिंग कितना है, अप्रोचिंग है आपका v माइनस v/2, मतलब कितना v/2, कितना लेंथ जाना पड़ेगा l, तो टाइम कितना बन जाएगा l/v/2 मतलब 2l/v, खत्म, ठीक। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, आप यहाँ पे ले लो, क्या ये भी l है, ये भी l है, क्योंकि सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये l क्या ये 60 v cos 60, और क्या ये भी 60, बिल्कुल सही, तो ये क्या v cos 60, तो क्या ये टोटल कितना हो गया 2v cos 60, 2v cos 60, 2v हाफ, और जाना कितना है 2l, चलो ले लेते हैं 2l, तो टाइम कितना बन जाएगा, क्या 2l/v, वही आंसर है, ठीक। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये v/2 मतलब माइनस dx dt, तो dx कितना माइनस v/2 dt, ऐसे ऐसे, जब टाइम 0 था तब सेपरेशन l था, जब टाइम t है जब सेपरेशन 0 है, ठीक। तो ये कितना बन जाएगा, बन जाएगा माइनस x l0, ये माइनस यहाँ पे देता हूँ, माइनस x l0 v/2 t 0t, तो l v इंटू t/2, तो t कितना है 2l/v, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक। और ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये है v, ये cos 6, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना v cos 60, और ये लेंथ कितना है l, तो टाइम कितना बन जाएगा l/v cos 60, l v/2 2l/v, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा सबसे सस्ता ये है, अप्रोचिंग वेलोसिटी है, उसको इनके बीच का सेपरेशन से डिवाइड मार दो, हो गया आंसर, खलास, ठीक। माइक थोड़ा गिर गया, अच्छा, तो लगभग सारा डिस्कशन रिलेटिव मोशन का ख़त्म हो चुका है, ठीक। फिर प्रोजेक्टाइल में भी आपको प्रोजेक्टाइल के दोनों के ठुकाई में आपको मिल जाएगा रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट कि सेम एक्सेलरेशन में चल रहा है, ठीक। उसमें भी आपका प्रोजेक्टाइल का कॉलिशन टोटली डन है, टोटली अपलोडेड है, ठीक। आप प्रोजेक्टाइल मोशन धीरे धीरे करते जाना, उस पर आपको मिल जाएगा ये सारी चीज़ें, ठीक। आप रिलेटिव मोशन को यहाँ तक पूरा अच्छे से कर लीजिए, रिलेटिव मोशन ख़त्म है। फिर आप इसके बाद चले जाइए
2D मोशन पे 2D मोशन के मतलब 2D मोशन के लेक्चर्स चालू हो जाएगा, आपको अपलोडेड है ऑलरेडी। 2D मोशन के बाद प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। फिर आएगा कांस्टेंट मोशन NLM, ठीक। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।